नमस्कार। राजकुमार रोत ने वो मुद्दा उठाया जिससे पूरा बांसवाड़ा डूंगरपुर शर्मसार हुआ। जी हां, शून्यकाल की बैठक में संसद में राजकुमार रोत ने खड़े होकर बताया 2 तारीख को उनके संसदीय क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई और घटना यह थी कि उन्हीं के क्षेत्र के पीठ में पीएचसी पर एक महिला जो कि गर्भवती थी वो पहुंचती है और उसे अंदर एडमिट तक नहीं किया जाता है। वहीं पर एक परिसर में वो बच्चे को जन्म दे देती है, जिसके बाद मामला गर्माता है, सोशल मीडिया पर हाईलाइट बनता है और विभागीय कार्रवाई होती है। और विभागीय कार्रवाई में जो वहां के अधिकारी होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको एपीओ कर दिया जाता है। लेकिन क्या, सबसे बड़ा सवाल, एपीओ कर देने से इस देश का सिस्टम सुधर जाएगा? क्या एपीओ कर देने से ऐसे हजारों जो मामले आते हैं दिन भर के वो सही हो जाएंगे? सिस्टम में खामी और उसी सिस्टम की खामी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। सिर्फ एपीओ करने से काम नहीं चलेगा। राजकुमार रोत ने जब बताया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में जिला लेवल के हॉस्पिटल है लेकिन ना तो वहां पर न्यूरोलॉजिस्ट है ना ही गायकोलॉजिस्ट है, इस सारी चर्चा के बीच में स्पीकर ने कहा कि ये स्टेट का मामला है, ये राज्य का मामला है। स्पीकर साहब, ये स्टेट का मामला नहीं, ये देश का मामला है। देश के करोड़ों गरीब लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, ये देश से जुड़ा मामला है। ऐसे मुद्दों को गहनता से लिया जाना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई जिसके खिलाफ भी करनी पड़े। लेकिन इस देश में स्वास्थ्य की कम से कम सुविधाएं तो आम नागरिक को मिलनी ही चाहिए। एमएलए, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी को, जिनको आम जनता ने चुना है, उन सबको मिलकर इस देश के आम नागरिक को उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। चलिए सुनिए एक बार राजकुमार रोत ने संसदीय कार्रवाई में, शून्यकाल की संसदीय कार्रवाई में क्या कुछ कहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर, जिस तरह से वर्तमान में चिकित्सा व्यवस्था केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, कहीं न कहीं जो गरीब जनता है उनको लाभ नहीं पहुंचा रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, मैंने जिस उद्देश्य से लगाया था मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्था हो रही है, लेकिन जो शून्यकाल लगाने के बाद ही आपके ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, 2 तारीख को मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर एक गर्भवती महिला पीएचसी पे पहुंचती है और पीएचसी के डॉक्टर स्टाफ कह देते हैं डिलीवरी यहाँ पर नहीं कराई जाएगी, और वहीं दरवाजे में वो तड़पती है और वहीं वो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वहाँ स्टाफ किसी प्रकार को उसको अंदर नहीं ले जाते हैं। वही चीज हुई, विभागीय अधिकारियों ने वहाँ गए, उसको डॉक्टर को एपीओ करके कहीं न कहीं खानापूर्ति कर दी। लेकिन उससे भी गंभीर बात, एक दिन बाद उसी पीएचसी पे बोर्ड लगा दिया गया कि यहाँ पर प्रसव सुविधा और इमरजेंसी सुविधा के लिए नहीं आए। एक तरफ पूरे देश में हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजकुमार जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है सर, जो विषय केंद्र सरकार की जो स्कीमें हैं, मैं उसको लेके मैंने इसलिए बता दिया था। केंद्र सरकार एनएचएम में पैसा देती है, मैं इसलिए मैंने कहा था कि लेकिन ये इशू जो आया है, क्या डिमांड है, ये जो इशू आया है, आज आयुष्मान भारत योजना चल रही है, हमारा गुजरात से सटा हुआ इलाका है, वहां पर मजदूरी के लिए लोग आते हैं। लेकिन गुजरात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, विशेषकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो इलाज के दौरान डेथ हो जाती है, ऐसे कई इशू आए हैं कि इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, लेकिन वो बॉडी लेने के लिए, वो मृत शरीर लेने के लिए 2-2, 3-3 दिन तक तरसते हैं। इसमें आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि जो स्कीमें हैं फास्ट तरीके से कागजों में दौड़ रही है, जोरदार तरीके से, लेकिन धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मेरे वहां बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जगह मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में वहां न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, वहां पर कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी नहीं हो पाती है। ये स्थिति बनी हुई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार जो मेडिकल कॉलेज में मूलभूत जो सुविधा होनी चाहिए, उन सुविधाओं को धरातल पे लागू करे। और जो वह फर्जीवाड़ा चल रहा है और जो चिकित्सा व्यवस्था को जो प्राइवेटीकरण के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर आप विशेष ध्यान दें और सरकारी व्यवस्था को सुधारें। धन्यवाद।